ओके स्टार्ट करते हैं आज 5.3। बहुत समय से 5.3 चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर क्या होना है? 11। ठीक है, कल 10 तक हो गए थे पूरे, तो 11 क्वेश्चन तो पहले पढ़ेंगे आराम से। कह रहा यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग है ना, यानी स्टार्टिंग के n टर्म का सम दे रखा है आपके पास 4n माइनस n स्क्वायर, यानी n पदों का योग का मतलब क्या हुआ? Sn दिया हुआ है आपको, समझ गए? n पदों का योग का मतलब क्या दे रखा है? Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। फिर आगे कह रहा है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है भी समझाएंगे। वैसे स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी या फर्स्ट जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने स्टार्टिंग यही चीज़ बताया था, पूरा एक इंट्रो पूरा चैप्टर का दिया था, बट चलो ठीक है, वो अगर याद नहीं है तो भी बताएंगे। प्रथम पद जो S1 होगा क्या है बता रहा है, मतलब पहला पद निकालना है आपको। प्रथम दो पदों का योग निकालना है, यानी S2 पता करना है। दूसरा पद क्या है, यानी A2 निकालना है। देखो निकालना क्या क्या है, S1 निकालना है, ठीक है, यानी A1 की बात कर रहा है, प्रथम पद, ठीक है, पहला पद आपको पता करना है। उसके बाद दो पदों का योग S2 आपको पता करना है, और दूसरा पद यानी सेकंड टर्म A2 आपको पता करना है। आगे कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है, यानी A3 आपको पता करना है, 10वां पद A10 पता करना है, और AN यानी 9वां पद आपको पता करना है। इतने सारे चीज़ें आपको पता करनी है इसमें। अब ध्यान से समझ लो पहले इस चीज़ को। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता रहे हैं आपको, जो पहले भी बताया था स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर में। क्या था बताओ ज़रा, कि अगर मान के चलो हमारे पास एक AP दी हुई, ध्यान से समझ, इसको अभी तुम समझ लो, कुछ नहीं है ये, ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फिर उसके बाद इसमें आएंगे। एक AP मान के चलो हमारे पास देखिए 1 2 3 4 ये करके एक AP, चलो यहाँ 4 तक लिख दिया मैंने, ठीक, 1 2 3 4 करके। यहाँ पर जो पहला वाला टर्म है यानी A1 वो कितना है आपके पास? 1 है। बात समझ गए? अगर मैं यही कहूँ कि इस पहले वाले पद का योग कितना है, फर्स्ट वाले टर्म का योग कितना है, यानी खुद एक टर्म का योग वही तो होगा जो है वो खुद, यानी जो S1 की बात कर रहे हैं तो वो भी कितना होगा आपके पास? एक ही होगा, पहले पद का योग। तो इसलिए इसने इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम पद अर्थात S1 यानी पहले पद का योग पहला पद ही होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए ना? S1 जो होगा वही आपका क्या होगा? A1 होगा, यानी किसी भी समांतर श्रेणी के लिए पहले पद का योग पहला पद ही होगा, यानी S1 क्या होगा आपका? A1 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। अब बात कर रहे हैं हम S2 की। किसकी बात कर रहे हैं? S2 का मतलब कितना होगा? दो टर्म का योग, दो पदों का योग। स्टार्टिंग के दो पदों का योग जरा कितना आ रहा है, ये जरा बताओ तो कितना आ रहा है इसका योग? 3। तो S2 आपके पास आ गया 3। लेकिन मेरे को अगर A2 पता करना है तो A2 कितना है आपके पास? 2 है। तो A2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा जरा बताओ तो? S2 माइनस S1 करूँगा, नहीं करूँगा? मतलब इन दो पदों के योग में से मैं पहले वाले पद का योग माइनस कर दूंगा तो दूसरा वाला पद आएगा, नहीं आएगा? यानी S2 कितना है आपके पास? 3, और S1 कितना है? 1, यानी कितना आ गया? 2। तो A2 आपके पास कितना है? 2 है। बात समझ गए? अब अगर मैं बात कर रहा हूँ S3 की, S3 का मतलब 3 पदों का योग। 3 पद कितने हैं जरा बताओ तो? 1 2 3, इन तीनों का योग 3, तो यह हो रहा है 3 और 3 6, यानी कुल मिला के ये 3 पदों का योग कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। अब मेरे को निकालना है A3। A3 का मतलब क्या हुआ? तीसरा पद। तो तीसरा पद कब निकलेगा? अगर हम इन तीनों पदों के योग में से स्टार्टिंग के दो पदों का योग माइनस कर देते हैं तो तीसरा पद निकलेगा, नहीं निकलेगा? मतलब ऐसे S3 में से मैं माइनस कर देता हूँ S2, यानी 3 पदों के योग में से एक पद का योग क्या, दो पदों का योग क्या कर देता हूँ? माइनस। तो S3 कितना आएगा आपके पास? S3 कितना था? 6 था ना? 6 और दो पदों का योग था 3, तो कितना आ जाएगा? 3। तो समझ गए ना? तीसरा पद कितना आ जाएगा आपके पास? तो कुल मिला के कहानी क्या हो रही है कि आप कोई भी नंबर का पद निकालो। जैसे मैंने कहा कि आप अगर छठे नंबर का पद निकाल लो तो उसके लिए क्या करोगे आप? 6 पदों के योग में से 5 पद का योग क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे।
यही तो हो रहा है। देखो दूसरा पद निकाल रहे हो तो दो पदों के योग में से पहला पद माइनस कर रहे हो, तीसरा पद निकाल रहे हो तो तीन पदों के योग में से दो पदों का योग क्या कर दे रहे हो, माइनस कर दे रहे हो। सिंपल सी बात है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका 20वां पद कैसे निकालोगे तो आप क्या करोगे, 20 पदों के योग में से 19 पदों का योग आप क्या कर दोगे, ये 19 पद 20वें पद से पहले आए होंगे तो 20वां पद लास्ट वही तो होगा जो ये आएगा। हमारा बात समझ गए ना। तो यही चीज़ कॉन्सेप्ट का प्रयोग इसमें करना है आपको। अब समझ गए। अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये तो खाली समझाने के लिए लिखा था मैं। बात समझ गए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या का है, एस एन दे रखा है, यानी एनवा पद दे रखा है ना, एन पदों का योग दे रखा है, सॉरी। तो या अगर मैं एन की जगह 1 रख दे रहा हूँ तो S1 आएगा, यानी 4 × 1 - n², मतलब 1 स्क्वायर कितना आएगा, 4 × 1 4 - 1 यानी 3। ये आया S1 यानी एक पद का योग आया। तो S1 ही हमारे पास क्या होता है, A1 होता है। अतः A1 यानी पहला पद कितना आ जाएगा आपके पास, 3, क्योंकि A1 ही आपके पास क्या होता है, S1 होता है। वो क्वेश्चन में भी बोल रहा है उसने, बस समझने के लिए मैंने एग्जांपल से बता दिया आपको। बात समझ गए थे ना। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको, S2, दो पदों का योग। तो S2 यानी n की जगह क्या रखोगे जरा बताओ तो, 2 रखोगे ना, तो n की जगह 2 रख दो, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपके पास 8 - 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दो पदों का योग पता लग गया आपके पास। लेकिन अब क्या निकालना, अगला दूसरा पद निकालना, सेकेंड टर्म निकालना। तो A2 के लिए क्या करोगे बताओ जरा, A2 कैसे निकालोगे, हाँ, दो पदों के योग में से पहला पद का योग क्या कर दोगे, माइनस, S2 - S1। S2 कितना आया आपके पास, 4 आया, और S1 कितना आया, 3, तो कितना आ गया, 1 आ गया आपका दूसरा पद। बात समझ गए। ऐसे तीसरा पद निकालना आपको। अब तीसरा पद आप निकाल सकते हो, या तो आप इससे निकालो S2 से, नहीं तो आपके पास AP बन चुकी है यहाँ पर। पहला पद 3, दूसरा पद 1, 3 1 की AP बन रही है ना। पदों का डिफरेंस कितने का चल रहा है, -2 का चल रहा है। A और D से निकाल सकते हो तीसरा पद अब डायरेक्ट। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं तुम लोग को। यहाँ पर देखो जरा, पहला पद आ चुका है ना 3, यानी AP का पहला पद 3 आ चुका है। दूसरा पद कितना आ चुका है जरा बताओ तो, 1 आ चुका है। ये AP तो बनेगी आपकी समांतर श्रेणी है, तो समझ गए। अब एक चीज़ बताओ जरा, ऐसे करके चलती रहेगी। तो यहाँ से A आपके पास कितना है, 3 है पहला पद। D कितना है जरा बताओ तो, 1 - 3 कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 2। समझ गए, 1 इधर से इसको माइनस कर देना। इतनी बात समझ गए। अब आपको कौन सा पद बोल रहा है, A3। तो A3 का मतलब क्या होगा जरा बताओ तो, हाँ, A + 2D, बस। A की जगह कितना है, 3, 2 × D की जगह पर -2, तो 2 दूनी 4, 3 - 4 यानी -1। A3 निकल गया। ऐसे आप क्या लिख सकते हो, A10 को क्या लिख सकते हो, A + 9D। तो यहाँ पर 3 + 9 × माइनस का, ठीक है, तो 3 - 18 यानी -15, ये हो गया आपका। इतनी बात समझ गए। एनवा पद तो आपको पता ही क्या होगा, एनवा पद निकल जाएगा। एनवा पद कैसे निकलेगा जरा बताओ। एनवा पद आपके पास फॉर्मूला मालूम है ना, AN = क्या होता है, AN = A + n - 1 × D होता है। अब n तो आपको मालूम है ही नहीं ना, A पता है आपको कितना है, 3 है, प्लस n - 1, D पता है -2 है। तो 3 2 से अंदर गुणा करेंगे तो -2 से n में करेंगे तो -2n, 1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 है। तो an की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 - 2 है। ये बात समझ में आ गई ना, कैसे करना है पता लग गया। Sn और an के बीच क्या रिलेशन होगा समझ में आ गई बात। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको ऐसा रिलेशन लिखा होगा, AN = Sn - Snn - 1, ये रिलेशन बताया था आपके पास।
ये चीज़ बताया होगा आपको मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ है कि देखो किसी नंबर का पद है, उसी नंबर के पदों के योग से उससे एक नंबर वाले पहले वाले पद के योग को माइनस करके वो नंबर वाला पद निकल जाता है आपके पास। समझ गए? कर लो फिर उसको एक बार। ओके, 12वां क्वेश्चन देखो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। यानी 40 धन पूर्णांक यानी नंबर कितने हैं पॉजिटिव इंटीजर के? 40 हैं। यानी 40 धन पूर्णांक बताने हैं आपको जिनका योग कितना, जो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 6 से। तो 6 से डिवाइड होने वाले स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 6 से, है ना। एक 6 होगा, फिर 12, 6 18, ऐसे करते एक एपी बनेगी। और कितने लेने हैं ये सारे पूर्णांक? कितने लेने हैं? 40 लेने। तो कुल मिला के लास्ट वाला 40वें नंबर का होगा। तो 6 चौको 24, 240 आप लास्ट वाला कह सकते हो, है ना। यही तो होगा, समझ में आ गई बात? लास्ट वाला यही तो होगा। 200 कितना? 40वां मतलब पहला वाला ये, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा कौन सा मिला के लास्ट 40वें नंबर का मिला के ये होगा 240। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इनका योग पता करना आपको। जरूरी नहीं लास्ट वाला अगर ना भी निकाला तब भी चल जाएगा, नहीं तो हमारे पास लास्ट वाला एल वाला फॉर्मूला से जल्दी निकल जाएगा। ए आपके पास है 6, है ना। डी कितना है? 12 माइनस 6 यानी 6 ही रहेगा। एन कितने टोटल मिला के? 40 हैं। और एल लास्ट वाला टर्म 240। लास्ट वाला ना निकालो तब भी बात एक ही है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूले तो हैं ही वैसे भी। इनका योग पता करना आपको, 40 धन पूर्णांकों का योग। तो एस एन वाला फॉर्मूला हम जानते क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d भी लगा सकते हो अगर आप लास्ट वाला नहीं लगा पता है आपको तो। नहीं तो अभी तो हमने निकाल दिया, तो a + l वाला लगा दो। n आपके पास 40/2 आ गया। a 6 दे रखा है, ये आपके पास 240 हो गया l लास्ट वाला। ये यहाँ से 20 हो गया और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 246। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बाकी 1 0 लास्ट में बढ़ा देंगे, है ना। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया ना। 492 1 0 इधर का आ गया है। तो ये इसका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा इतना। बात समझ गए ना? हाँ समझ गए? कर लो फिर इसको। ओके, 13 वाला क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब हो गया, गुणज का मतलब मल्टीपल, 15 मल्टीपल का सम पता करना आपको। 8 के गुणज क्या होते हैं? जो 8 के पहाड़े में आते हैं। यानी सबसे फर्स्ट आ जाएगा 8, फिर 16, ऐसे करते करते कितने करने हैं? 15, है ना। तो 15 और लास्ट वाला कौन सा होगा अभी बताओ भाई? हाँ 15 गुणज है ना टोटल मिला के। तो अभी पहला वाला 8 है, दूसरा 16, ऐसे 15वें नंबर का होगा। तो 15 ठीक कितना होता है? 100, यानी लास्ट वाला कितना होगा? 120 होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। बस अगर लास्ट वाला नहीं निकालना चाहता तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2a + n-1 वाला फॉर्मूला है, पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने वो लास्ट वाला टर्म निकाल दी। तो यहीं से आपके पास a पता है 8 है, d भी 8 है, और n आपके पास दे रखा है 15 है, और क्या दिया है? लास्ट वाला 120 टर्म दे रखा है। इनका जो है 15 पदों का योग पता करना भी कितना होगा। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 a + l वाला लगा दो। ये 15 हो जाएगा, 8 और l की वैल्यू 120, तो 128 हो गया। 2 से काट दो तो 15 और 64 की मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका योग हो जाएगा। बात समझ गए? कर लो इसको। ओके, 14 वाला क्वेश्चन देखो। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताना। यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उन सब का सम पता करना आपको, ठीक है। 0 और 50 के बीच में जो स्टार्टिंग ऑड नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा जरा बताओ तो? 1 से। 0 और कहाँ के बीच में? 50 के बीच में लिखना है।
यानी AP बनानी पड़ेगी। 0 के बाद 1 आएगा जो विषम है, विषम समझ रहे हो ना, ऑड नंबर जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। फिर क्या आएगा 3, फिर 5, ऐसे करते करते 50 तो उसके बीच में इनके बीच में लिखना, तो 50 से पहले कितना आएगा 49, विषम संख्या है, ठीक है, 2 का डिवाइड नहीं जाता। तो इनका सम आप बता ही सकते हो डायरेक्ट। A आपके पास है 1 और D आपके पास है 2, 3 में 1 माइनस करेंगे 2। अब देखो यहाँ पर L तो है आपके पास 49, बट आपके पास N की आवश्यकता पड़ेगी और SN आपको फिर निकालना पड़ेगा, है ना। N करने के लिए, N निकालने के लिए आपके पास क्या है, L है। L इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है। L की वैल्यू 49 यहाँ रख देंगे, A आपके पास 1 है, N नहीं मालूम है, D आपके पास 2 है। ये इधर आ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, N माइनस 1 इंटू में 2 आएगा, ये 48 हो गया, N माइनस 1 इंटू 2, 2 इसे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। देन N माइनस 1 इक्वल्स टू 24 एंड N इक्वल्स टू 25। N की वैल्यू 25 आ गई। अब तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास N आ चुका है। SN वाला फॉर्मूला लगा दो, N/2 कौन सा, A प्लस L वाला, क्योंकि L आपके पास पता है। N की जगह पर 25 अपॉन में 2, A आपके पास 1 है और L आपके पास है 49। तो यहाँ से 25/2 आ गया, ये 50 हो गया, 49 1 50, 2 से काटोगे तो 25, हाँ, और 25 इंटू 25 होता है आपके पास 625। तो ये आपके पास आंसर हो जाए। बात समझ गए ना। करो फिर इसको, उसके बाद 2 क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है, कर लो इसको। ओके, 15 वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लंबा है बट तरीका सेम है। बुक में देखो अपने, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, मतलब ठेका है वो, ठीक है, वो वाला ठेका मत समझना तुम, एक अलग अलग प्रकार के ठेके रहते हैं ना, तो ये काम वाला ठेका है, ठीक है, ठीक। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। जुर्माना भी लगता है भाई, और जुर्माना इस प्रकार से लगता है कि पहले दिन का लेट हो गया, पहले दिन के लिए 200 रुपये का जुर्माना, 2 दिन लेट हो गया, दूसरे दिन के लिए 250 हो जाएगा, तीसरे दिन के लिए 300 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 50-50 रुपये का क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होती जाएगी जुर्माने में, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन एक मतलब जुर्माना जो है अपने ठीक एक दिन पहले जुर्माने से 50 रुपये अधिक होता है, आपको पता दिख रहा है। पहले दिन 200 था, फिर 50-50 रुपये बढ़ते जा रहा है जुर्माना। तो ऐसा कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देना है, 30 दिन लेट कर देता है। तो देखो कितने इसको रुपए देने पड़ेंगे विलम्ब के रूप में। तो देखो पहले तो AP बन रही है, टोटल रुपये ही तो पता करना है 30 दिन का। पहले दिन में 200 दे रहा है, दूसरे दिन में कितने दे रहा है 250, फिर 300, ऐसे करते करते कह रहा है कि 30वें दिन 30 दिन कार्य विलम्ब कर देता है, लेट कर देता है, तो कितना रुपये टोटल देना पड़ेगा उसको। तो कुल मिला के सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू लिख, A आपके पास कितना है 200, D कितना है 50, ठीक है, इसमें से इसको N आपके पास कितना है 30 दिन, N है 30 दिन, ठीक, और बाकी क्या है, हाँ 50, वो तो D वही चीज़ है 50, N तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ D आपको पता है ना 50, वो तो इसमें से माइनस से, बाकी N पता है, S30 पता कर दो, ठीक है। 30 दिनों का जुर्माना कह रहा हो, कितने 30 दिन लेट कर दिया ना उसने काम। तो अब देखो ज़रा, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यही लगाना पड़ेगा क्योंकि L तो आपके पास है नहीं, लास्ट वाला है ना। तो N की वैल्यू आपको पता ही 30 दे रखा है, काम 30 दिन लेट हुआ है भाई, तो गुणा A की वैल्यू आपके पास है 200, N आपके पास 30 माइनस 1 और D आपके पास है 50। ये कट गया इससे 15 बार में,
और ये आपके पास 400 आ गया, ये कितना हो गया 29, ये 50 हो गया, है ना। और ये 400 प्लस ये इनको गुणा कर दो, 5 नहीं 45 हो गया, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 ये हो गया आपके पास। अब इन दोनों को जोड़ दो, 15 मल्टीप्लाई 400 और इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1850। अब 1850 और 15 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपके पास 30 दिन में टोटल रुपए देने पड़ेंगे उसको। बात समझ गए? 18 और 15 को जो गुणा करके आएगा वही इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? सरल सा क्वेश्चन था, कर लो फिर इसको। ओके, 16 वाला क्वेश्चन देखो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7, मतलब वही एजुकेशन को दिखाने के लिए, मतलब अपना जो भी होगा सिस्टम एजुकेशन में, ठीक है, उसको दिखाने के लिए, मतलब अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए, मतलब कोई फर्स्ट आ गया, ये मतलब जो भी होगा पूरे रिजल्ट के दिन समझ लो। ठीक है, शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, कितने पुरस्कार देने हैं? 7 प्राइज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। कितने रुपए है? 700 रुपये हैं, वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7 लोगों में। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड को अलग अलग रुपए मिलेंगे, तो किस हिसाब से मिलेंगे वो देखो। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। समझ गए? यानी अगर पहला पुरस्कार जितना भी होगा, सेकंड वाला उससे 20 रुपये कम होगा। ठीक है, उसके थर्ड वाला 40 रुपये कम हो जाएगा अभी पहले वाले से, मतलब टोटल तो 700 रुपये है ना। और 700 रुपये को आपको 7 लोगों में विभाजित करना है, तो पहले वाले को जितना रुपये मिलेगा दूसरे वाले को 20 रुपये कम मिलेगा उससे। अरे एक को 700 होने देने हैं, टोटल मिला के 700 रुपये हैं आपके पास, और वो 700 रुपये आपको 7 लोगों में विभाजित करने हैं। पुरस्कार के रूप में 700 रुपये हैं टोटल, और उसको 7 लोगों में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि पहले वाले का पुरस्कार दूसरे वाले से, मतलब दूसरे वाले का पुरस्कार पहले वाले से 20 रुपये क्या है? कम। 20 रुपये कम करते करके बांट रहे हैं आपको 7 लोगों में। बात समझ गए ना? अब हमें पता ही नहीं कि पहले वाले को कितना रुपये मिलेगा, तो हम मान लेते हैं, माना पहले वाले को कितना रुपये मिलेगा, माना प्रथम पुरस्कार कितने का हुआ? X रुपये का। प्रथम पुरस्कार कितने का हुआ? और दूसरा वाला पुरस्कार कितने का हुआ? फिर जरा बताओ तो। X - 20 का होगा, सिंपल सी बात है ना। तीसरा पुरस्कार कितने का होगा? फिर X - 40 होगा, इससे 20 रुपये कमी तो है भी ये। बात समझ गए? इस तरह करते करते 7 पुरस्कार आपको टोटल बांटने। तो ये क्या बन रही है? एक AP बन रही है आपके पास, क्योंकि 20-20 का तो अंतर चल रहा है सब में, तो एक AP तो बनेगी। तो यहाँ पर देखो, पहला वाला X आया, दूसरा वाला X माइनस क्या आएगा? 20, तीसरा वाला X - 40, ऐसे करते करते 7 पुरस्कार टोटल है आपके पास। इन सब का योग कितना रुपए दे रखा है? 700 दे रखा है ना, 140 दे रखा है, 700 रुपये है ना टोटल तो 700 रुपये दे रखे। तो यहाँ देखो, A आपके लिए X दे रखा है, देखो A X दे रखा है, D क्या होगा? देखो 20 रुपये कम है ना पहले वाले से, तो माइनस का 20 होगा D। बात समझ गए कैसे? ये माइनस ये करते हैं ना, यानी X - 20 माइनस करेंगे हम पहले वाला टर्म, ये वाला X से X गया तो क्या बचेगा? वैसे भी आइडिया लगा सकते कि पहला वाला दूसरे वाले से 20 कम होगा, तो दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म करेंगे तो माइनस का ही 20 आएगा। जैसे पहला वाला 100 है, दूसरा वाला 80 हो गया, 80 - 100 करोगे तो माइनस का 20 ही तो आएगा। सिंपल सी बात है, सेकंड वाला कम ही होगा, इसलिए माइनस का आएगा। और n आपके पास कितने हैं? 7, क्योंकि 7 टोटल प्राइस है आपके पास। और इनका जो सम है, 7 पुरस्कारों का जो सम है टोटल कितना रुपये है? 700 रुपये। बस इतना ही पता है आपको। तो SN वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ से,
एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S7 कितना है टोटल पुरस्कार 700 रुपये है। n आपके पास है 2 मतलब सॉरी 7/2 2 इंटू ए की वैल्यू है x प्लस n यहाँ पर 7 माइनस का 1 और d माइनस का 20। इस चीज़ का ध्यान देना। देखो 7 से ये कट गया 700 100 बार में और 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपके पास 200। ठीक, ये क्या बन गया आपके पास 2x। 7 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 और 6 की गुणा 20 में कर दो, माइनस का हो जाएगा 120। समझ गए। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का। तो चलो इधर ही कर देते हैं। 2x बराबर 200 प्लस 120। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए कितना 2x बराबर 320 है ना, और 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 160। बात समझ गए। तो x इक्वल्स टू 160 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला पुरस्कार आपको कितना रुपए का मिल रहा है 160 रुपये का मिल रहा है ना। तो यानी पहला पुरस्कार आपका मिला 160 रुपये का। दूसरा कितने का मिलेगा 20 रुपये कम कर दो 140 का, फिर 120 का तीसरा वाला 100, फिर 80 1 2 3 4 5 ही हुए अभी तो। फिर कितने रुपए का मिलेगा 60 का, फिर 40 का। इतने हुए ना 1 2 3 4 5 6 7। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 700 रुपये आ जाएगा। बात समझ गए ना। पहला पुरस्कार दूसरा तीसरा कितने 20-20 रुपये कम होता जा रहा है इसमें। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए आपके 16 क्वेश्चन तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक।